नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ पे मैनेजर पर डीडीओ द्वारा क्वार्टरली इनकम टैक्स रिपोर्ट कैसे निकालें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्वार्टरली रिपोर्ट निकालते हैं उसमें महीना और वर्ष स्वयं को भरना पड़ता है, तो वो किस महीने से किस महीने तक क्वार्टर होती है और उसको गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में विशेष है और रिपोर्ट जनरेट कैसे की जाती है। तो इसके लिए पे मैनेजर खोल लिया जाए। पे मैनेजर खोलने के बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके पास सबसे पहले जो विंडो खुलेगी उसमें आप ये देखिए कि जो रिपोर्ट है उसमें चले जाएं। जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको मिलती है डीडीओ रिपोर्ट। ये यहाँ देखिएगा, ये डीडीओ रिपोर्ट, इसमें चले जाएं। जैसे आप वीडियो रिपोर्ट में जाते हैं तो आपको इस प्रकार से उसके सामने एक विंडो और खुलेगी जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट आएगी, उस पर आप क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास नई विंडो आती है, उसमें और विंडो खुलती है जो उसमें आप ये देखिए ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे हैं इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इनकम टैक्स जो रिपोर्ट है वो खुल जाएगी। आप सबसे पहले जो रिपोर्ट निकालना चाहते हैं उस महीने का, कि इस महीने से फ्रॉम मंथ फ्रॉम ईयर, कि जैसे आप निकालना चाहते हो कि मुझे नवंबर से और दिसंबर जनवरी, तो 2 मंथ जनवरी आ जाएगा और फ्रॉम मंथ नवंबर आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी तो 3 महीने की आएगी। कोई से भी 3 महीने की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ ये चीज़ ध्यान में देनी है कि आप अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें गलती भी हो सकती है। जो सीए को 12 महीने के 4 क्वार्टर के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए वो आपको बनानी है। तो वो कैसे बनानी है उस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए आप ये जो एक छोटी सी शीट बनाई है वो देखें, डीडीओ इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट कैलकुलेशन। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है वेतन देय माह, किस महीने का वेतन है, तो इस प्रकार से होता है। और वेतन प्राप्ति माह ये है। जैसे मान लो कि ये जुलाई का वेतन है तो वो हमें अगस्त में ही मिलता है। तो इससे दो चीज़ें हैं कि किस महीने का वेतन है और किस महीने में। सामान्य रूप से ये है कि हमें जो टैक्स रिपोर्ट बनानी होती है वो वित्तीय वर्ष के हिसाब से बनानी पड़ती है, और वित्तीय वर्ष वेतन अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। ये सेकंड वाला जो ग्रीन पार्ट है अप्रैल से लेकर मार्च मार्च तक होता है। अब अप्रैल में जो वेतन मिलेगा वो मार्च का मिलेगा, अर्थात फाइनेंशियल जो वित्तीय वर्ष है वो पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने का भी इसमें मिलेगा। पर क्योंकि यहाँ पर जो गणना होगी वो इस आधार पे होगी कि जिस वित्तीय वर्ष में पैसा मिल रहा है वो उसी वित्तीय वर्ष के कैलकुलेशन में गणना होगा टैक्स में, और आप कटौती भी उसी वर्ष में कर रहे हो। ये और बात है कि आपको अगर पिछले वर्ष का पैसा मिल रहा है तो आप जब टैक्स रिबेट लोगे, छूट लोगे, तो उसको 10E के द्वारा पिछला दिखाकर छूट ले लो। लेकिन डीडीओ के पास जो कैलकुलेट होता है टैक्स, वो जिस माह में वेतन या जो भी टैक्स कटौती होती है जिसमें मिलता है, जिसमें कटता है, उसी का ही गिना जाता है। क्यों? तो हमारे पास वेतन जो प्राप्ति महीने हैं उसी को ही गिनते हैं। तो हमारा जो वेतन वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो हमारा जो पहली जो क्वार्टर होती है वो अप्रैल से जून होती है। आप जब उसमें सेलेक्ट करो तो अप्रैल से जून पहली क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरी क्वार्टर, और अक्टूबर से दिसंबर तीसरी क्वार्टर, और जनवरी से मार्च चौथी क्वार्टर। क्योंकि फरवरी का जो पेमेंट है वो मार्च में मिलता है, मार्च का पेमेंट अगले सत्र में चला जाता है अगले वित्तीय वर्ष में, तो वो तो गिना नहीं जाता क्योंकि वो अगले वर्ष में गिना जाएगा। तो जिस माह में वेतन मिलता है उस महीने को गिना जाता है, न कि
वो वेतन किस महीने का है। इस हिसाब से तो हमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में का एक पीछे का वेतन मिलता है और इस वर्ष का एक आगे के वर्ष में होता है। तो आप इस चीज़ को गिन के चलें कि जिस महीने में वेतन मिल रहा है उस महीने से स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप 4 कैलकुलेट कर लें। तो आप जब उसकी शीट निकालोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि अप्रैल से शुरू करोगे उसको, क्योंकि वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। तो टैक्स से जो क्वार्टरली रिपोर्ट निकालेंगे तो अप्रैल से लेकर मार्च तक की 4 अपने आप क्वार्टर हो जाएगी। आप अपने हिसाब से महीने को आगे पीछे नहीं करें। यदि किसी महीने में मान लो किसी का वेतन नहीं बना और अगले महीने में बनता है, तो वो जिस महीने में जाए उस व्यक्ति को मिला है 1 तारीख से 30 तारीख की 31 तारीख के बीच, वो उसी में ही गिना जाएगा। तो वो उसी क्वार्टर में चला जाएगा अपने आप। ये मत सोचना है कि ये उक्त महीने का था तो इसमें नहीं है। जिस महीने में मिलता है उसी का गिना जाता है, चाहे आपकी 6 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है और लास्ट 3 महीने में मिलती है, तो वो उन 3 महीने में ही क्वार्टरली गिनी जाएगी। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस किस महीने में आपका डीडीओ तनख्वाह से टैक्स काटता है वह वही महीना। महीनों की गणना हमेशा अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च करनी है। तो ये 4 क्वार्टर है, इसी हिसाब से आप उसका कैलकुलेट करोगे। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट जो जनरेट है वो कैसे करें। यहाँ पर हमने जैसे अभी वर्तमान की चर्चा करें तो अभी अप्रैल महीना समाप्त हुआ है और अप्रैल की सैलरी आ गई है सबकी, क्योंकि 1 तारीख हो गई आज, तो सैलरी आ गई है। तो हम वर्तमान में चालू सत्र है, तो अप्रैल से इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट निकालते हैं। क्योंकि अभी 1 महीने की आई है तो जो टैक्स डिडक्शन है अप्रैल मई जून 3 महीने का निकाल लें हम, क्योंकि वो 3 महीने की क्वार्टर होती है। और ये हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में देनी है कि जो ग्रुप नेम है आपका, बजट हेड नेम, जैसे ये हमारे यहाँ 6 बजट है, तो ये जो बजट हेड है, अगर आप बजट हेड सेलेक्ट करोगे तो उस बजट हेड की ही रिपोर्ट आएगी। तो आप इस बजट हेड को ब्लैंक छोड़ दें ताकि सभी की रिपोर्ट एक साथ आ जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पर सैलरी जो है वो सैलरी डाल दे। जैसे आप ये डालेंगे तो शो रिपोर्ट पे चले जाएं। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो आपका यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी। आपका उसमें पॉपअप चालू नहीं है तो वो डाउनलोड नहीं होगी, आप उसका पॉपअप चालू कर लेना। और ये जैसे ये देखिए डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होते ही आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये पूरी सभी की आ गई है और 1 ही महीने की रिपोर्ट जनरेट हुई है, देखिए। हाँ, इसमें 2 महीने हैं, क्योंकि मार्च महीने की तनख्वाह भी 1 या 2 अप्रैल को मिली थी, तो वो अप्रैल में आ गई। और अप्रैल की जो वेतन है वो 1 मई को आ गया, तो 2 सैलरी आ गई यहाँ पर। ये 2-2 महीने की यहाँ पर टैक्स डिडक्शन हो रखा है, ये देखिए यहाँ पर। और ये जो ग्रोस है 1,34,000, इन 2 महीनों का टैक्स काटा गया है। तो ये त्रैमासिक पहली जो तिमाही है उसका टैक्स डिडक्शन हुआ है और उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट बनाकर जब आपके 3 महीने पूरे हो जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जैसे आप पहली क्वार्टरली रिपोर्ट बनाएंगे तो वो जो पहली क्वार्टरली रिपोर्ट है वो इस प्रकार बनेगी कि अप्रैल मई और जून में जो वेतन, तनख्वाह, एरियर जो भी आपको मिला है, तो जून समाप्त होने के बाद में जुलाई में जाकर उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी होगी आपको। जिस क्वार्टर की रिपोर्ट निकालनी है उस क्वार्टर की समयावधि पूरी खत्म हो जाए तभी आप रिपोर्ट निकालें, क्योंकि उस समयावधि में जो भी, अगर आपने 30 जून को निकाल दी और 30 जून को किसी का पेमेंट बाद में डला आया, तो फिर उसकी क्वार्टर आपकी रिपोर्ट में वो शो नहीं होगा। इसलिए उस अवधि को निकलने के बाद ही आप जनरेट करेंगे। अप्रैल मई जून अर्थात 30 जून तक के बाद में 1 जुलाई को भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। वो जो तीनों महीनों की अवधि है वो निकलने के बाद ही आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।